नमो नमः दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रकृति में सत्व, रजस और तमस गुण दिखाई देते हैं वह सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 13 में श्रवण करेंगे कि यह जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, यह गुण इन जो ये 3 गुण हैं, इन भावों से मोहित व्यक्ति सांसारिक मोहमाया में ही उलझा रहता है। वह मुझ अविनाशी के बारे में कुछ नहीं सोचता। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, प्राणी नश्वर हैं और मैं अनश्वर हूँ। वह इस मोह माया में उलझे हुए मुझ अनश्वर के बारे में नहीं सोचते हैं या मुझे नहीं जानते हैं। मनुष्य भगवान को न देखकर गुणों को देखते हैं, अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं और इसीलिए वे गुणों से मोहित हो जाते हैं। और गुणों से मोहित व्यक्ति जो गुणातीत भगवान है उस परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 13 है। त्रिभि गुणमयी भावै रेभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभि जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। शब्दशः अर्थ देखिए, त्रिभि 3, गुणमयी गुणों से युक्त। 3 गुण कौन से? सत्व, रजस और तमस। इन 3 गुणों से युक्त भावई भावों के द्वारा, भावों के द्वारा, ये भी इन सर्वम सारे, इदम इस, जगतम जगत को, ब्रह्मांड को, मोहितम मोहित होकर, मोहग्रस्त होकर, न अभिजानाति नहीं जान पाते हैं, माम मुझको, एभ्य इनसे, इस संसार से परे, मुझे वह नहीं जान पाते। और मैं कैसा हूँ? परम अव्ययम, मैं परम क्या हूँ? अविनाशी हूँ, सनातन हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ। और सांसारिक मोहमाया में फंसे हुए व्यक्ति मुझ सनातन को नहीं जान पाते हैं। सारा संसार क्या है? 3 गुणों से मोहित है, सत्व, रजस और तमस। प्रत्येक जीव प्रकृति के वशीभूत होकर, हर व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का शरीर मिला है। हर जीव को, कोई मनुष्य बना, कोई पक्षी बना, कोई कुछ बना, कोई जानवर बना, इस तरह से। तदनुसार, उसी के अनुसार हम मानसिक और शारीरिक कार्य करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत काम करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी वह है जो सतोगुणी हैं, ऐसे व्यक्ति वे हैं जो ब्राह्मण हैं। उसके बाद रजोगुणी व्यक्ति क्षत्रिय कहलाते हैं। और नेक्स्ट तीसरी जो वैरायटी है वो है जहाँ सत्व, पहला बताया हमने सत्वगुणी जो ब्राह्मण, फिर रजोगुणी जो क्षत्रिय हैं, फिर तीसरे में क्या कहा कि जो रजोगुणी और तामसी, जिन व्यक्तियों में दोनों प्रकार के गुण हैं वह वैश्य कहलाते हैं। और जिनमें केवल तामस गुण होता है वह शूद्र कहलाते हैं। और जो इनसे भी नीचे हैं वो पशु हैं। फिर ये कह रहे ये उपाधि तो स्थायी नहीं है भाई, हम जैसा कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार हमें अगली योनि प्राप्त हो जाती। ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अब ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है या कुछ भी है, उसे आगे भी वही योनि मिलेगी, ऐसा नहीं है। यह जीवन नश्वर है। हम जैसा करते हैं, माया के वशीभूत होकर हम जैसे कार्य करते हैं उसी के अनुसार हमें अगली योनि प्राप्त होती है। और हम इस मोह माया में उलझे हुए ही अपने आप को, कोई कहता मैं अमेरिकी हूँ, कोई कहता मैं रूसी हूँ, हम जिस देश के हैं हम फिर अपने आप को उस मोह माया से ग्रस्त होकर उसी देश का निवासी कहने लग जाते हैं। और हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन सब गुणों के मूल में है। इसीलिए व्यक्ति इस सांसारिक मोह माया से
मोहित होकर उस पर ब्रह्म अविनाशी के बारे में भूल जाते हैं, उसे नहीं जानते हैं। यहाँ यह श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया। धन्यवाद।